हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमरीश न्यूज के एक नए अपडेट वीडियो में। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 30 जुलाई 2021, दिन हो चुका है शुक्रवार। दोस्तों आप सभी मेरे भाइयों बहनों को काम की व लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आज हम बात करेंगे देश भर के मुख्य समाचारों और पूरे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो दोस्तों देखते रहिएगा अमरीश भाई के साथ में इस काम की वीडियो को। आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे की ओर से जारी खबरों के बारे में, योगी सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को जो फैसिलिटीज दी जा रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, और दोस्तों यूपीपीएससी की ओर से नर्सों के पदों पर जो बम्पर भर्ती निकली है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बैंक के ग्राहकों को बैंक के डूबने या फिर बैंक के बंद हो जाने पर जो राहत दी गई है उसके बारे में भी जानेंगे। इसी के चलते उड़ीसा 12th क्लास के रिजल्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही मौसम समाचारों को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों सभी खबरों को एक एक करके पूरा डिटेल में जान लेते हैं। देखते रहेगा अमरीश न्यूज के इस नए अपडेट वीडियो को, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप महत्वपूर्ण खबरों को जानने से चूक जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, तो चलिए बिना आप सभी का टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं आपको आज के पहले अपडेट की ओर। तो देखिए दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन में इन यात्रियों को मिल सकती है यात्रा करने की अनुमति। दरअसल दोस्तों जो ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर है ना, इसके ठंडे पड़ने पर अब रेलवे धीरे धीरे अपनी सभी ट्रेनें फिर से चला रहा है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में अब उन सभी लोगों को भी लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण करा लिया होगा, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लगा लिए होंगे। राज्य के जो कैबिनेट मंत्री है ना असलम शेख, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक में पूरी तरह से टीकाकरण करवा लेने वाले लोगों को उपनगरीय ट्रेनों और रन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ड बसों में यात्रा करने की अनुमति देने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। दोस्तों अब आगे देखते हैं इसको लेकर कब फैसला लिया जाता है। इसको लेकर जो भी बड़ा अपडेट आएगा उसके बारे में हम आप सभी को सबसे पहले अमरीश न्यूज पर बता देंगे। ओके, तो चलिए अगला अपडेट देखिए। ओडिशा 12th साइंस कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट 2021 की तारीख घोषित 31 जुलाई को आएगा रिजल्ट। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन CHC ओडिशा जो है ना, उसके 12th रिजल्ट 2021 की तारीख कंफर्म हो गई है। स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने बुधवार को पुष्टि की है कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की कक्षा 12वीं का परिणाम 31 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट odisharesult.nic.in पर आराम से देख सकते हैं। हालांकि CHC ओडिशा के आर्ट्स स्ट्रीम और वोकेशनल स्टडी के परिणाम को लेकर अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। आर्ट्स स्ट्रीम और वोकेशनल स्टडी के रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में राज्य सरकार ने आर्ट्स स्ट्रीम और वोकेशनल स्टडी के रिजल्ट को जारी करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगा है। अब आगे देखते हैं इसको लेकर क्या फैसला आता है। जो भी बड़ा फैसला आएगा उसके बारे में सबसे पहले आप सभी को अमरीश न्यूज पर सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी हमारे अमरीश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी मेरे भाइयों बहनों तक इस न्यूज से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पहुंच गए। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अगली बड़ी व महत्वपूर्ण खबर की ओर। तो देखिए इंडियन रेलवे ने फिर से शुरू की कई ट्रेनें, तो कई के बदले समय। यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट। दोस्तों अगर आप रेल यात्री हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप सभी को बता दें कि जो इंडियन रेलवे ना, उसने कोरोना के ठंडे पट्टे और यात्रियों की मांग को बढ़ता देख यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ और स्पेशल ट्रेनों और नई ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। कोरोना संकट को रोकने के लिए बंद की गई ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ में कई ट्रेनों का रिवाइज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कई ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। तो दोस्तों जिन ट्रेनों को फिर से चलाया गया है उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं, और जिन जिन ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार हुआ है उनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी पूरी लिस्ट को आराम से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों के खेलों को मिलेगा बढ़ावा, बन रहे स्टेडियम। दरअसल दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ना, वो राज्य में खेलों को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 81 ग्रामीण स्टेडियमों की स्थापना कराई जा चुकी है, जबकि 20 स्टेडियमों का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य की सरकार अब हर गाँव में खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्टेडियमों से पहले ही कई सारी अधिक खेल सुविधाएं दी जा रही है। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर उनकी ट्रेनिंग के लिए हर पॉसिबल मैनेजमेंट किया जा रहा है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है ना, उसकी ओर से वाकई में ये काफी अच्छा फैसला लिया गया है, राइट। तो चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए। एक्सिस बैंक पर RBI की कड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना RBI, उसने नियमों का उल्लंघन करने पर एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी वैधानिक जांच में पता चला था कि एक्सिस बैंक कुछ विशेष प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसने ये जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना RBI की ओर से जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन, नॉन कंप्लायंस के लिए लगाया गया है।
बैंक पर फ्रॉड और संदिग्ध सौदों की रिपोर्टिंग नियमों के मुताबिक नहीं करने का आरोप है। और दोस्तों अगर आपको इस न्यूज के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी न्यूज को आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अगली बड़ी व महत्वपूर्ण खबर देखिए। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2021। उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। uppsc.up.nic.in पर करें अप्लाई। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना यूपीपीएससी, उसने चिकित्सा विभाग में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्तियां निकाली है। यूपी में स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 परीक्षा 2021 के तहत 3012 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें पुरुषों की टोटल 341 पदों पर और महिला नर्सों की 2671 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 जुलाई 2021 से शुरू हो गई है। जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त तक पूरी हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन फीस जमा कराने की लास्ट डेट 12 अगस्त 2021 है। दोस्तों टोटल कितने पदों पर भर्ती की जा रही है और भर्ती में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, आवेदन के लिए कितनी फीस लगेगी, कहां से आवेदन करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। आप उस लिंक पर जाकर पूरी न्यूज को डिटेल में जान सकते हैं। ओके, तो चलिए अगली एक काम की वह बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बैंक डूबा तो 90 दिन के भीतर ग्राहक को मिलेगी 5 लाख तक जमा रकम। कैबिनेट की DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी। दरअसल दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उसने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक की तरह संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ऑपरेशन एक्ट 1961 DICGC एक्ट में किए जाने वाले संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले का मेन उद्देश्य PMC बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के ग्राहकों की मुश्किलों को कम करना है। इस एक्ट में मॉनिटोरियम के तहत आने वाले बैंकों के डिपॉजिटर को अपना पैसा निकालने के लिए रिजर्व बैंक के फैसले का इंतजार नहीं करना होगा। बैंक के मॉनिटोरियम के तहत आने पर डिपॉजिटर्स 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। अब अगर कोई भी बैंक किसी कारण बंद हो जाता है या फिर डूब जाता है तो उसके ग्राहक 90 दिन के अंदर अपने 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उसकी ओर से वाकई में ये काफी अच्छा फैसला लिया गया है, राइट। तो चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में बादल फटे, 17 लोगों की मौत। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के कारण आई बाढ़ से बुधवार को कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और तो कई मकान, खड़ी फसलें और एक लघु पन बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि दोस्तों जो पश्चिम महाराष्ट्र है ना, वहाँ पर बारिश का प्रकोप कुछ कम हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है और इससे 213 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग अभी भी लापता है। दोस्तों इन इलाकों में तेज बारिश से और भी कई सारा नुकसान हुआ है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या स्थिति रहती है। ओके, तो दोस्तों चलिए इसी के साथ में मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेदर अलर्ट, मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 से 4 दिनों तक यहाँ होगी मूसलाधार बारिश। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देश में मानसून सक्रिय है और इसी के चलते पिछले कई दिनों से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ राज्यों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के अकॉर्डिंग बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र और मानसून की ट्रफ लाइन के सामान्य स्थिति के कारण 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब देखते हैं मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अकॉर्डिंग कहां पर मानसून सक्रिय होता है। ओके, चलिए साथ ही बढ़ते हैं अगली एक काम की खबर की ओर। तो देखिए चीन को सबक सिखाने के लिए हाशिमारा एयरबेस पर राफेल तैनात, पलक झपकते दुश्मन को कर देंगे ध्वस्त। दोस्तों आप सभी भारत देशवासियों को बता देंगे सीमा के आसपास में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना जो है ना IAF, उसने बुधवार को पूर्वी वायु कमान ESC के तहत हाशिमारा एयरबेस पर राफेल को तैनात किया गया है। फाइटर जेट राफेल को 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस के पास पहले MiG-27 स्क्वाड्रन था, जिसे अब हटा दिया गया है। और दोस्तों इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में वायुसेना की क्षमता को मजबूत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए हाशिमारा में राफेल को शामिल करने का फैसला बेहद सावधानी पूर्वक लिया गया है। दोस्तों वाकई में IAF इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये काफी अच्छा फैसला लिया गया है। इससे क्या होगा कि जो राफेल है ना, वो देश की पूर्वी सीमा पर एयरफोर्स की ताकत काफी ज्यादा बढ़ा देगी, राइट। चलिए दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।
दोस्तों जाते जाते आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा और हमें इतना सपोर्ट किया। दोस्तों जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से सूचित कर देगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी तक सभी न्यूज अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं देश भर की तमाम बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों के साथ में। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।